क्वाड्रेटिक मतलब आप इसको हिंदी में बोल सकते हो द्विघात। द्वि समझते हो? द्वि का मतलब होता है दो, घात का मतलब होता है पावर। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें पावर टू यूज होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ए एक्स स्क्वायर में आप देख रहे हो एक्स की पावर टू आ गई, तो इसकी डिग्री टू हो गई। अगर ये पॉलिनोमियल होता, इक्वल टू जीरो ना होता, तो डिग्री टू होती। हमने इक्वल टू जीरो कर दिया, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल एग्जाम्पल हो गया। इसमें ए बी सी आपके कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है एक्स का कोफिशिएंट, सी है कांस्टेंट। इसमें एक कोफिशिएंट जीरो के इक्वल कभी नहीं हो सकता। कोई बता सकता है इसमें से कौन सा वाला कोफिशिएंट है जो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता? ए। यस, ए कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर आप इसको जीरो बना दोगे तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी। हाँ, बी और सी में से कोई भी जीरो हो सकता है, दोनों भी जीरो हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लिखी मैंने, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। अब देखो इसमें ए थ्री है, बी इसमें जीरो है क्योंकि एक्स का कोई कोफिशिएंट नजर नहीं आ रहा है, सी इसमें माइनस सेवन है। एक ये देखो, मैंने इक्वेशन लिखी टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इक्वल टू जीरो। अब इसमें ए टू है, बी फोर है और इसमें सी जीरो है। तो बी भी जीरो हो सकता है, सी भी जीरो हो सकता है, लेकिन ए कभी भी जीरो नहीं होता। ऑलराइट, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी हमेशा इसी फॉर्म में ली जाती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, प्रोवाइडेड ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। आप पहले फटाफट से नोट करें। पहले मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, आप नोट करते जाएं। नोटेड? एक्सक्यूज मी सर, मैंने क्लास अभी ज्वाइन की है, तो हम क्या पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर रहे हैं? यस बेटा, हम ना अभी अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया है। टर्म टू का सिलेबस हम पहले क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम करेंगे एपी, फिर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया है अभी आज। ओके सर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, समझो। इसमें से काफी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ बिकॉज कुछ बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली वो इक्वेशन होती है जिसमें डिग्री टू होती है। देखो, अगर मैं सिर्फ इतना लिख देता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपको याद होगा ये कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है और वो भी क्वाड्रेटिक है। जब आप इसको इक्वल टू जीरो कर देते हो तो यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है दो पावर वाला, इसको आप प्योर हिंदी में बोलते हैं द्विघात। दो घात, घात यानी पावर होती है, घात को ना हिंदी में पावर बोलते हैं। और द्वि मतलब दो, टू। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर टू होती है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ये, तो इसमें ध्यान रखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में ये जो ए है ये कभी जीरो के इक्वल नहीं होता, क्योंकि अगर आप इसको जीरो के इक्वल लिख दोगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैं लिख दूं, अगर मेरे पास इक्वेशन है फाइव एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो मैंने देखो ए को जीरो कर दिया, तो इट इज नॉट आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का होना जरूरी है, उसके नीचे वाली कोई टर्म गायब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर अवेलेबल होना जरूरी है, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, मैं आगे चलूं अगर इतना क्लियर है तो? यस सर। ओके। अच्छा, अब जैसे इफ यू रिमेंबर हमारा जो पॉलिनोमियल होता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू, इस तरह से होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा होता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हम कहते थे इसकी दो जीरोज होंगी, टू जीरोज से अल्फा एंड बीटा। राइट, हम इसको ऐसे यूज करते थे। फिर अल्फा प्लस बीटा होता था माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा होता था सी बाई ए। बट नाउ इफ वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंस्टेड ऑफ पॉलिनोमियल, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, देखो इक्वल टू जीरो करते ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, पॉलिनोमियल से नाम बदल के इक्वेशन पड़ गया। तो जिसको आप पहले जीरोस बोल रहे थे ना, अल्फा बीटा इसकी जीरोस है, अब यही वाली जीरोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहलाती हैं। तो लेट्स से रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। है देखो वही चीज,
लेकिन हम अब उसको क्योंकि इक्वेशन बोल रहे हैं पॉलिनोमियल से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें जो एक्स की वैल्यूज होती हैं हम उनको अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं और वो जीरोस के बदले में रूट्स कहलाती हैं। ऑल राइट, तो काफी कुछ सेम मिलेगा आपको देखने को, जो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किया था वही आपको मिलेगा अब इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। हाँ, लेकिन थोड़ा सा फर्क आएगा अभी आगे क्वेश्चंस में, तो आप ये नोट कर लो, छोटी छोटी चीजें नोट करते चलो, आगे चलेंगे फिर हम। डन सर। ओके, अच्छा अब मैं आपको पहला क्वेश्चन दूंगा, आपको सिर्फ क्या करना है, आप क्वेश्चन नोट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैं आपको कुछ इक्वेशंस दूंगा, आप मुझे बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आपको आंसर देना होगा सिर्फ यस और नो में। तो लेट्स से पार्ट 1, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0। आपको आपको सिर्फ y और n लिखना है। y मतलब यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड फॉर नो, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई ठीक है, ये तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ रही है। पार्ट नंबर 2 नोट करो, जल्दी करते हो, कुछ है नहीं करने को, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 5। नाउ चेक, क्वाड्रेटिक है या नहीं है? यस सर। है या नहीं है? नहीं है सर। नो। नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको मैं रीजन देता हूं, देखो ये नो है। अब ये क्यों नो है, आप देखो, अगर हम इस एक्स स्क्वायर के नीचे 1 सपोज करके एलसीएम लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ये x4 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल करके 1 इक्वल टू 5। अब इस एक्स स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो इक्वेशन विल बिकम x4 प्लस 1 इक्वल टू 5x²। अब देखो इसमें x टू दी पावर 4 आ गया, डिग्री स्क्वायर से ज्यादा आ गई। फिर देखो मैंने क्या किया, 5x² को इधर माइनस में भेज दिया, इक्वल टू 0 रह गया। लेकिन अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी डिग्री 4 आ गई, तो हमने यहाँ पे लिख दिया नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये वाली जो इक्वेशन है ना, x4 माइनस 5x² प्लस 1 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। स्नेहा बेटा आपने भी ज्वाइन किया, मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूँ, ज्यादा नहीं कराया मैंने। हमने टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट किया और हमने स्टार्ट किया आज चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हिंदी में बोला जाता है द्विघात समीकरण। द्वि मतलब हिंदी वर्ड है, प्योर हिंदी वर्ड है, इसको हम टू बोलते हैं। ये द्वि मतलब टू होता है और घात मतलब पावर होता है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें पावर 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और ये इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में जो इक्वेशन होती है हम उसको बोलते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस इसमें एक बात ये याद रखनी है कि ये जो x² का कोफिशिएंट आप देख रहे हो a, ये कभी 0 के इक्वल नहीं होता। अगर आप इसको 0 बना लोगे a को, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म आपकी 0 हो जाएगी। फिर आपके पास रह जाएगा खाली bx प्लस c, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ऑल राइट, तो आप बस चाहो तो इतना ही लिख लो, ये एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपकी जनरल इक्वेशन होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 0। इस बात पे आप जरूर ध्यान देंगे क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में आपसे पूछने वाला हूं ये चीज, a इज नॉट इक्वल टू 0। डन स्नेहा? यस सर, थैंक यू। ओके, उसके बाद आता है, ये मैंने बताया था थोड़ा सा बस, कि जैसे हम अभी पढ़ के आए हैं चैप्टर टर्म 1 के सिलेबस में पॉलिनोमियल, तो इसको बोलते थे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax² प्लस bx प्लस c। और हम कहते थे अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी दो जीरोज होंगी, से अल्फा एंड बीटा। अब क्या हुआ, इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हमने इक्वल टू 0 लिख दिया, तो अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वही जिसको आप जीरोस बोल रहे थे, तो वो जीरोस अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहलाएंगे। है वही चीज, बस आप जीरोस को हटा के उसके बदले में वर्ड यूज करेंगे रूट्स। तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, हम एक को अल्फा बोल देते हैं, एक को हम लोग बीटा बोल देते हैं। ठीक है, अभी रूट्स निकालना सीखेंगे।
तो बस आपको सिर्फ इतना नोट करना है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हमेशा उसके दो रूट्स होते हैं, एक अल्फा और दूसरे को हम कहते हैं बीटा। डन? Yes, sir. ओके, अब आता है हमारा थर्ड पेज। इसमें बस मैंने लिखवाया, मैं यहाँ पे बच्चों को कुछ इक्वेशंस दे रहा हूँ और आपको सिर्फ ये बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आप एनसीईआरटी ओपन करोगे तो एनसीईआरटी में भी पहला क्वेश्चन आपको यही मिलेगा। तो मैं ये फर्स्ट सेकंड रहने दो, मैं थर्ड से स्टार्ट करता हूँ। थर्ड इक्वेशन आपके सामने लिखूंगा, ध्यान से चेक करके बताना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा। x इंटू एक्स प्लस वन को ब्रैकेट में करना है, इज इक्वल टू x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, ये दोनों ब्रैकेट में आएंगे, एंड माइनस एट अलग है। तो जस्ट चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सारे sir. ब्रैकेट ओपन करते हैं। नहीं है क्वाड्रेटिक? No, sir. ओके, नो सर। यस, आप दोनों बिल्कुल ठीक बता रहे हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और बच्चे भी चेक कर लें, इधर का भी ब्रैकेट ओपन कर लें, उधर के ब्रैकेट ओपन कर लें, फिर सिंप्लीफाई करके देखें जरा इसको। No, sir. यस, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो रहा है जब आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हो, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, देखो करके। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। जैसे आपने इस x को इस x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, फिर आपने x को 1 से किया तो ये बन गया प्लस एक्स, फिर इक्वल टू में यहाँ तो देखो आपकी आइडेंटिटी बनी हुई है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, a माइनस बी ए प्लस बी, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये -8 पहले से है। जैसे ही आपने ब्रैकेट ओपन किया आपको क्या दिखाई दिया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, लो बात ही खत्म हो गई। अब एक्स स्क्वायर ही कैंसिल हो गया जब आमने सामने से, तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप लिख दो नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं है ये, एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं होना चाहिए। डन? क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, अब मेरे को आप नेक्स्ट बताओ क्वाड्रेटिक है या नहीं है। 6 क्वेश्चन करेंगे टोटल ऐसे। फोर्थ है x plus 2 whole cube is equal to x cube minus 4. नहीं है सर। नहीं है, ओके। एनीबडी एल्स? सिर्फ चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कोई और भी बच्चा बताओ जल्दी से। देखो बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट ओपन करना है। अब इसमें ब्रैकेट ओपन पता है क्या आना चाहिए आपको, a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, पहले तो होता है a क्यूब, फिर होता है प्लस बी क्यूब, फिर होता है 3ab, ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। इस आइडेंटिटी को आप यूज करेंगे और ये a प्लस बी होल क्यूब खोलेंगे। देखो मैं करता हूँ इसको, पहले एक्स क्यूब आया, फिर प्लस 2 क्यूब आया, फिर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2, और ब्रैकेट में आया x प्लस 2, और इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस 4। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब चलो कैंसिल हो गया। अभी आगे सॉल्व करके देखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा। भाई जब तक एक्स स्क्वायर नहीं आएगा हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये 2 का क्यूब तो 8 हो गया, ये 3 इंटू 2 6x इंटू एक्स, ये 6x स्क्वायर बन गया, 6x इंटू 2 ये 12x बन गया, और इक्वल टू -4। देखो भाई मेरे हिसाब से तो आ रही है, 6x स्क्वायर आ गया, ये 12x आ गया देखो, और ये वाले -4 इधर आके 8 में प्लस हो जाएंगे, तो ये +12 हो गया, इक्वल टू 0। ये तो बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करो सानिध्य, यस सर, बन रही है ना। तो इसको हम यस लिखेंगे, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर सर हम क्या इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, जैसे सब 6 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो। हाँ, अगर आपको लग रहा है भी यहाँ से 6 कॉमन लेना है
तो आप ले सकते हो। अदरवाइज हमें ना अभी कुछ सॉल्व तो करना नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसलिए हम बस ये देख रहे हैं कि उस फॉर्म में आ रही है नहीं आ रही है। अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो, वरना मत बोलो। बस तो इस फॉर्म में आ गया, बस आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो एक और करेंगे। यस सर। ओके, ध्यान से करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टार्टिंग बिल्कुल ऐसे ही है, मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी से ऊपर चलूंगा। फिफ्थ क्वेश्चन है 16x² - 3 इक्वल टू में दो ब्रैकेट हैं, एक है 2x + 5 और इनटू दूसरा ब्रैकेट है 5x - 3। राइट हैंड साइड के ब्रैकेट ओपन करो फटाफट से और सभी टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट करो, फिर पता चलेगा। है। क्वाड्रेटिक है। ओके, लेट्स चेक। देखो यहाँ तो कुछ सॉल्व करना नहीं है। 16x² - 3 में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2x इंटू 5x बन गया 10x², 2x इंटू -3 बन गया -6x, 5 इंटू 5 बन गया 25x और -15। सबको इससे शिफ्ट करते हैं तो 10x² इधर माइनस में आ गए तो रह गए 6x²। अच्छा, 25 में से 6x माइनस हुए, रह गए 19x। वो 19x जब लेफ्ट हैंड साइड पे आए तो -19x हो गए, और ये -15 इधर आके -3 में ऐड हो गया। तो -3 में 15 ऐड हुआ तो प्लस का 12 आ गया और इक्वल टू 0 लिखा हमने। यस, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने जब सिंप्लीफाई किया है तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई। सर डन। डन। ओके, तो हम आगे चलते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया अभी कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है, कौन सी नहीं होती है। अब फिर इसमें आगे क्या है? आगे इसमें आता है हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा रूट्स के बारे में काफी कुछ। अभी आपको इतना समझना है कि हम जब सॉल्व करेंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो उसके हमारे पास कितने मेथड होते हैं। सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय नंबर 1, सबसे कॉमनली यूज मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब सिंपल फैक्टर्स करके रूट्स को निकालना। सेकंड मेथड होता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको श्रीधराचार्य लॉ भी कहते हैं। श्रीधराचार्य लॉ, या इसको हिंदू मेथड भी बुलाया जाता है, द हिंदू मेथड। एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हिंदू मेथड भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, धराचार्य लॉ भी कहा जाता है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बड़ा कॉमन नेम है। और एक होता है सी, मतलब तीसरा मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये सीबीएसई बोर्ड ने लास्ट ईयर हटा दिया था सिलेबस से, लेकिन हम लोग इसको करेंगे क्योंकि आगे आपके मैथमेटिक्स में काम आएगा ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो तीन मेथड होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अगर एग्जाम में कोई मेथड स्पेसिफिक लिखा हुआ आएगा तो आपको वो यूज करना है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका टर्म 2, और अदरवाइज आप कैसे मर्जी यूज कर सकते हो। आप पहले तीनों मेथड के नाम लिखो, फिर हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन में भी पहले एक सिंपल करेंगे, फिर हम वही करेंगे जैसे क्वेश्चन आते हैं। इजी वाले आप घर पे अपना आप करेंगे, मैं टफ वाले कराऊंगा आपको।
डन, नोटेड। Done, sir. चलिए तो मैं आपको शुरू करते हैं आज हम। ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, फिर हम वो करेंगे जो आपको स्कूल वगैरह में नहीं करवाएगा कोई। तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे, सॉल्व द इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड। Solve the following quadratic equations by factorization method. Number one, एक सिंपल सी इक्वेशन लेंगे पहले। लेट्स टेक अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। तो इसमें आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना है। एक बार मैं आपको ये वाला करके दिखाता हूँ, फिर आप ट्राई करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है 7 रूट 3, उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो रफ पेपर लीजिए, 7 रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 से, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3 और ये हो जाएगा 21। अब 21 एक ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, छोटा नंबर है। इसके फैक्टर्स हमें ऐसे सोचने हैं जिनको, देखो ये वाला साइन देखते हैं हमेशा, जिनको प्लस करने पे 10 आता हो। तो 21 के फैक्टर्स ज्यादा नहीं है। देखो एक तो 3 इंटू 7 21 होता है, एक 21 इंटू 1 21 होता है बस। तो देखो ये रहे दो फैक्टर, 3 और 7 को प्लस करके 10 आ जाएगा। तो चलो स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को। तो रूट 3 एक्स स्क्वायर सेम रहेगा। अच्छा 10 भी आपको प्लस का चाहिए, तो आपके 7 और 3 दोनों ऐड होंगे, 7x प्लस 3x और प्लस 7 रूट 3 इक्वल टू 0। अब आप मेरे को देखो, रूट 3 एक्स स्क्वायर और 7x में अगर मैं आपसे कॉमन पूछूंगा, हाँ बोलो बेटा। Answers are -7 upon √3 and -√3. बिल्कुल जी, यही आ रहे हैं। Yes, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, यही रूट्स आ रहे हैं। तो रूट 3 एक्स स्क्वायर और 7x में आपका x कॉमन आ जाएगा फिर। तो यहाँ रह जाएगा अंडर रूट 3x और प्लस 7। और यहाँ पे आप देखो 3 और रूट 3 में से एक 3 कॉमन ले सकते हो, सॉरी रूट 3 कॉमन ले सकते हो, है ना, क्योंकि रूट 3 मिलकर 3 बनता है। तो इस 3 में दो रूट 3 है, तो अगर आपने एक रूट 3 ले लिया कॉमन, तो एक रूट 3x आपका यहाँ बचेगा और प्लस यहाँ 7 बचेगा। बस अब हो गए फैक्टर्स। एक फैक्टर आपका कॉमन आ जाएगा रूट 3x प्लस 7, और एक फैक्टर आ जाएगा आपका x प्लस रूट 3। अब बस आप दैट इंप्लाइज करके डायरेक्ट यहाँ पे x की वैल्यूज लिख सकते हो। फर्स्ट वाले फैक्टर से x की वैल्यू आएगी -7 अपॉन रूट 3, और सेकेंड वाले फैक्टर से x की वैल्यू आएगी -√3। तो ये वही है जो आपने पॉलिनोमियल्स में किया था, ये वही है। आप ध्यान से देखो तो उसमें भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे। तो ये आपका ही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसमें हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के फैक्टराइज करके x की वैल्यूज बता दी। अब एक ऐसा ही आप मुझे करके दिखाओ, तो मैं फिर आपको वो कराता हूँ जो स्कूल वगैरह में नहीं होंगे क्वेश्चंस। ये हो गया, सबका डन हो गया। Yes, yes, sir. sir. ओके, Yes, sir. अगर किसी का छूट जाए तो मुझे चाहे मैसेज में लिख देना, चैट बॉक्स में लिख दो, या मुझे बता देना। तो लेट्स टेक सेकंड पार्ट, ट्राई करेंगे इस बार भैया। एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 एक्स एंड -6 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाओ यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड।
X is minus 3 root 2 and root 2. Absolutely correct. Yes, sir. Yes, Okay. sir. ग्रेट। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो मिडिल टर्म है वो 2√2 आ गई है, ठीक है। अब आपने पहले तो अपना वही स्टेप किया, आपने 6 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 6 इंटू 1 6 आ गया। अब आपने 6 के फैक्टर सोचे, भाई 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 3 और 6 इंटू 1, बस और तो होते नहीं है। अब आप इसमें से कौन सी फैक्टर चूज कर रहे हो? देखो यहाँ पे √2 आ रहा है ना, तो आपने चूज किए पहले तो 3 और 2 ये वाले फैक्टर्स। अच्छा, अब 3 मल्टीप्लाई टू 6 होता है, लेकिन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे √2 आ रहा है, तो आप क्या करोगे? ये जो 2 है इसको ऐसे स्प्लिट कर दोगे √2 मल्टीप्लाई √2 में, ऐसे स्प्लिट हो गया। अब आपको माइनस करके 2√2 लाना है, तो देखो नजर आ रहे हैं यहाँ पे फैक्टर्स। 3√2 को एक फैक्टर बना दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बना दो, और √2 को अलग कर दो। जब आप 3√2 में से माइनस करोगे √2, तो आपका डिजायर्ड नंबर 2√2 आ जाएगा। ये इस तरह से देखो। तो ये थोड़ा सा आपको ना ये काम आपको मेंटली करना होगा या रफ पेपर लेके यूज करके देखना होगा, वर्बली कई बार नहीं हो पाएगा। तो बस अब स्प्लिट करते हैं, देखो इसको। एक्स स्क्वायर से आपको 2√2 चाहिए, वो भी प्लस का चाहिए, तो प्लस के 3√2x लो, उसमें से माइनस करो √2x, और -6 का -6 इक्वल टू 0। अब चलो कॉमन शुरू करते हैं, तो इसमें से तो x कॉमन ले लो सीधा सीधा, तो यहाँ पे आ गया x प्लस 3√2। अब देखो यहाँ पे कि बच्चा फंस जाता है, मुझे कॉमन नहीं दिख रहा, बच्चा कहता है, लेकिन देखो 6 के फैक्टर्स हैं ये तीनों, 3√2 √2। अगर आप √2 कॉमन ले लोगे ना, तो यहाँ पे रह जाएगा खाली x, ये माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस, और 6 में से अगर एक √2 कैंसिल कर दें, मतलब कॉमन ले लें, तो यहाँ पे रह जाएगा 3√2। दैट्स ऑल, हो गया देखो फैक्टराइजेशन। ये हो गया x प्लस 3√2, एक फैक्टर कॉमन, और एक फैक्टर आ गया आपका x माइनस √2। और अगले स्टेप में आपको सीधा आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट फैक्टर से x की वैल्यू आएगी -3√2, और सेकंड फैक्टर से x की वैल्यू आएगी +√2। ये आपके दोनों रूट्स आ गए। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये तो मैंने दो क्वेश्चन आपको नॉर्मल करवा दिए, ठीक है। और नॉर्मल में भी हम थोड़े से अच्छे वाले लिए हैं, स्क्वायर रूट वाले हमने क्वेश्चन लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने आगे जर्नी पे, जिसमें मैं आपको नॉर्मल क्वेश्चन सब नहीं कराऊंगा। तो सी पार्ट से शुरू करते हैं, वो क्वेश्चन जो आने के चांस होते हैं। अच्छा देखो, मैं आपको जो इक्वेशन दे रहा हूं ध्यान से देखना जरा। x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 34/15। सबसे पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अच्छा है ना, ऐसे क्वेश्चंस में आप यहाँ देखेंगे कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको। जैसे ये लिखा हुआ मिलेगा, देखो x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू -1। मालूम क्यों लिखते हैं ऐसा कॉमा करके? देखो x की वैल्यू -1 अगर यहाँ रख दें फर्स्ट पार्ट में नीचे, तो यहाँ 0 बन जाएगा नीचे, और जब नीचे 0 बन जाता है ना, तो नॉट डिफाइंड वैल्यू बन जाती है। और देखो x 0 के इक्वल भी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि जब आप x को यहाँ 0 पुट करोगे, तो ये वाला पार्ट नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो इसलिए ये पहली मना कर देते हैं कि x की वैल्यू -1 नहीं लेनी है और 0 नहीं लेनी है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। आप मुझे देख के बताओ, आपको कुछ खास बात नजर आ रही है इस क्वेश्चन में? कुछ खास नजर आ रहा हो, चेक करके देखो। एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसे लेफ्ट बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखो, अभी मैं जो करूंगा उसको नोट मत करना। आप देखो सब बच्चे इसको ऐसे ही करते हैं। पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में आता है एक x प्लस 1, एक आता है x। तो यहाँ पे x प्लस 1 कैंसिल हो गया, x इंटू एक्स करने से ये बन गया x स्क्वायर, और ये x कैंसिल हो गया, ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इक्वल टू चलने देंगे 34/15 को, फिर ये होल स्क्वायर ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से ओपन हो गया, और ये वाला 15 जो है ना, ये ऐसे चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो देखो 15 ये इधर आ गया, और इधर आ जाएगा 34, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फिर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो गए देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गए, 2x स्क्वायर को 15 मल्टीप्लाई किया, 30x स्क्वायर हो गए। फिर 15 इंटू 2 30 का x हो गया, और प्लस 15 हो गया, सामने ब्रैकेट ओपन करो, तो ये हो गया 34x स्क्वायर प्लस 34x, ठीक है ना। ये सिंपल वे है एक करने का। अब क्या करेंगे, ये 30x स्क्वायर यहाँ जाके 34x स्क्वायर में माइनस हो गए, तो यहाँ पे रह गए फिर 4x स्क्वायर। ये वाले 30x भी इधर जाकर 34x में से माइनस हो गए, तो भाई यहाँ पे रह गए 4x। और ये जो 15 था ये इधर आके माइनस हो गया यहाँ पे,
तो ये हो गया -15 और उस साइड पे आ गया 0। अब देखो ये एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये नॉर्मल वे है और ऐसे सब बच्चे करते हैं, ठीक है। आपकी चॉइस है, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अब जो मैं बताऊंगा वो जरा ध्यान से देखो। तो मैं इसको कर रहा हूँ रब, मैं आपको ये नहीं करने दे रहा, क्योंकि इससे ना आपका टाइम काफी कंज्यूम हो जाएगा एग्जाम में। ये भी करना पड़ेगा लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं करना पड़ेगा आपको। अब एक बार क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखो, आपको कुछ कुछ नजर आ रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ नजर आएगा। दोनों रेसिप्रोकल So है। first and second term they सर are like दोनों रेसिप्रोकल है। यस, ये बात आपने बिल्कुल सही बताई, ये दोनों रेसिप्रोकल है। अब देखो आपने एक चीज देख ली ना, तो सुनो क्या करना है। देखो जो फर्स्ट वाली वैल्यू है x अपॉन एक्स प्लस 1, आप सपोज कर लो ये y के इक्वल है, ये हमने ऐसा मान लिया लेट्स से। तो किसी भी एक वैल्यू का y मान सकते हो, हमने फर्स्ट वाली वैल्यू को y मान लिया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाली वैल्यू तो y लिखेंगे जब इक्वेशन वापस आएंगे, प्लस अब कोई बताएगा मेरे को अगर फर्स्ट वाली वैल्यू y होगी तो सेकंड वैल्यू क्या बन जाएगी रेसिप्रोकल होने y की? 1 अपॉन y, 1 upon y। राइट। और ये 34 अपॉन 15 सेम रहेगा। तो जो काफी बड़ी कैलकुलेशन आ रही थी ना, काफी छोटी हो जाएगी। देखो अब y के नीचे 1 मानेंगे, सिंपल एलसीएम y आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम लेने के बाद 34 अपॉन 15 सेम रहेगा। 15 को भेजेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये आएगा 15y स्क्वायर प्लस 15 और इक्वल टू आएगा 34y। अब ये 34y इधर लाके माइनस करेंगे, तो माइनस कैसे करेंगे? 15y स्क्वायर के बाद लिखेंगे, ये ऐसे। अब 15 जो होता है 225, 225 एक बड़ा नंबर है भाई, इसके फैक्टर्स करके 34 लाना है, तो आप एलसीएम लेके निकालोगे। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 9 जा, फिर 3 से गया 3 टाइम्स और फिर 3 से गया 1। 34 लाना है, देखना कुछ बन रहे हैं फैक्टर्स, देखो इसे ढूंढ के देखो। 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 में मेरे को तो मिल गए हैं। देखो दो नंबर जिनको प्लस करके 30 plus 9. यस 25 प्लस 9, देखो ये 25 और ये 9। तो अब हमने लगाया इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड, ठीक है। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 15y स्क्वायर से माइनस का 34 चाहिए ना आपको, तो माइनस 25y और माइनस 9y लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से कॉमन आ जाएगा 5y, तो यहाँ बचेगा 5 3 जा 3y और ये 5, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा ओनली 3, तो यहाँ बचेगा 3y माइनस 5। अब आपके दो फैक्टर आ गए, देखो एक 3y माइनस 5 आ गया और एक 5y माइनस 3 आ गया। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो। y की दो वैल्यू आ गई है मेरे पास, एक 5/3 और एक 3/5। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। एक बार देख लो मैंने क्या किया है, फर्स्ट टर्म को y मान लिया था, ये एलसीएम वाला पार्ट मैंने रब कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है। और हमने y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसको फैक्टर्स करके y निकाल लिया है। अभी तक आंसर पे नहीं पहुंचे हम लोग, अभी तो आपने y निकाला है। अब इसके आगे सुनो क्या करना है आपने। देखो ये ना फर्स्ट वैल्यू, यहाँ फर्स्ट स्टेप में आ जाओ। आपने यहाँ पे इसको y माना हुआ है, x अपॉन एक्स प्लस 1 को आपने स्टार्टिंग में y माना था। तो देखो मैं क्या करूंगा, ये जो x अपॉन एक्स प्लस 1 है इसको तो मैं सेम लूंगा, इक्वल टू में y की फर्स्ट वैल्यू पुट कर लूंगा मैं, विच इज 5/3। यहाँ पे हमने y के प्लेस पर y की फर्स्ट वैल्यू पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x प्लस 5 इक्वल टू 3x। ये वाले 3x इधर आके माइनस होंगे तो 2x रह जाएंगे, और ये वाला 5 वहां जाके -5 बन जाएगा। ये देखो जी x की वैल्यू आ गई -5/2। एक आंसर तो ये आ गया, ठीक है। दूसरा आंसर कैसे करेंगे, इसी जगह पे जगह चेंज नहीं करनी है आपको, y की दूसरी वैल्यू पुट करेंगे 3/5। तो फिर से देखो x अपॉन एक्स प्लस 1 ही आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा इस बार 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x इज इक्वल टू 3x प्लस 3, और ये वाले 3x माइनस में ले आओ तो 2x इक्वल्स टू 3, और यहाँ से x की वैल्यू आप देख रहे हो 3/2 आ गई, ये 3/2 आ गई, और ये आपके रूट्स निकल रहे। आपको लग रहा होगा कि ये मेथड लंबा है, पहले वाला ज्यादा आसान था, लेकिन जब मैं आपको आने वाले क्वेश्चंस दूंगा तो आपको लगेगा नहीं ये मेथड ज्यादा आसान है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में काफी बड़े बड़े ब्रैकेट आ जाएंगे। तो आपको अगर आप एलसीएम लेके करते हैं ना, जैसे पहले कर रहे थे, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाएगा।
सर बट ये वाला क्वेश्चन तो सिर्फ रेसिप्रोकल वाले में ही काम आएगा ना, Yes, बाकी में बिल्कुल। तो वही मेथड होगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं आपने। ये वाला मेथड सिर्फ तभी काम आएगा जब ये फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू एक दूसरे की रेसिप्रोकल होंगी, तो ये मेथड, अदरवाइज तो हमको एलसीएम लेके करना पड़ेगा, वो भी करेंगे अभी। पहले आप ये नोट करो, मैं आपको ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन दूंगा अभी प्रैक्टिस में। सर ये वाला मेथड वहाँ पे सिलेबस में नहीं है क्या? नहीं है, क्यों नहीं है? ये कोई मेथड नहीं है, ये तो हमने अपनी तरफ से देखा भाई, हमने देखा अच्छा एक 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 पहली वैल्यू जो है और दूसरी वैल्यू इसकी रेसिप्रोकल है, तो क्यों ना हम इसको छोटा करके करें। बाकी आपको बताऊं 95% बच्चे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, उनका थोड़ा सा टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, बस आपका टाइम थोड़ा कम वेस्ट होगा। अच्छा आप नोट कर ले तो मुझे जरूर बता दें, सो दैट मैं पेज चेंज कर दूं। तो अभी मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा उसमें ध्यान से देखना, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू एक दूसरे की रेसिप्रोकल नजर आएंगी, तो जस्ट टेक फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू वाई, इक्वेशन में वापस आएंगे और इक्वेशन को लिखेंगे y प्लस 1 अपॉन वाई, क्योंकि रेसिप्रोकल है, और y में बनाएंगे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और y के ही रूट्स निकालेंगे फिर पहले। हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। Done, sir. सर डन। ओके, तो लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट डी लेते हैं। बहुत स्पीड से करेंगे, क्वेश्चन काफी सारे हैं। x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 5/2। चलो जी करो सॉल्व, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, रेसिप्रोकल हो रहा है, आप देख ही सकते हो। जी हुआ किसी बच्चे का? तो क्या x की एक ही वैल्यू है? एक ही वैल्यू आ रही है? अच्छा रुको मैं चेक करता हूँ। यस सर एक ही आ रही है। आप बताओ आपकी वैल्यू क्या आ रही है? अच्छा सर -1। यस, करेक्ट आंसर, एक ही वैल्यू आ रही है। तो पता है आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके तो 2 रूट्स होने चाहिए थे, अब एक ही वैल्यू आ रही है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक रूट अगर -1 आ रहा है तो दूसरा रूट भी सेम ले लेंगे,
अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट सेम होते हैं तो आंसर इसमें पीछे एक ही मिलता है आपको लिखा हुआ। वैसे आंसर भी पीछे ये लिखा हुआ है -1। भाई मेरे को बाकी बच्चे बताएं या मैं इसको फिर से करके दिखाऊं एक बार, अगर डाउट है तो पूछो। सर आ yes, गया yes. -1। 2-3 बच्चों ने रिप्लाई किया, बाकी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा। हमने सॉल्यूशन जब स्टार्ट करना है तो पहला यही किया है, x-1/2x+1। पहले वाली वैल्यू को हम लोग y रख लेते हैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग एलसीएम हम पहले स्टेप को यहाँ से शुरू करेंगे। जो बच्चे एलसीएम लेंगे ना उनका काफी सारा टाइम ना एलसीएम की कैलकुलेशन में वेस्ट हो जाता है। अब देखो आपका टाइम कितना बचेगा, ये y+1/y हो गया इक्वल टू 5/2। y के नीचे 1 सपोज करके एलसीएम लिया y, ये हो गया y² + 1 इक्वल टू 5/2। तो पहले 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो सामने, तो ये बनेगा 2y² + 2 और इक्वल टू आएगा 5y। फिर 5y को इधर ले आओ, बीच में लाके माइनस कर लेना इसको, क्योंकि y² के बाद y की टर्म होती है। और अब देखो आपकी जो क्वाड्रेटिक होती है बड़ी छोटी सी बनती है वो, 2 × 2 4, 4 के फैक्टर्स करके 5 लाना है भाई। 4 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 2 होते हैं और 4 × 1 होता है। बोलो कौन से लेने हैं इसमें से? 4 into 1. 4 × 1 है ना, 4 into 1। यस, और उसको प्लस करके 5 आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, माइनस का 5 चाहिए। तो देखो हम स्प्लिट कैसे करेंगे, 2y² सेम, इसको लिखेंगे -4y और -1y, ऐसे स्प्लिट कर दिया। तो यहाँ से आपका 2y कॉमन फर्स्ट टू टर्म से, यहाँ बचा y-2 और यहाँ माइनस कॉमन, यहाँ भी y-2। तो एक फैक्टर हो गया y-2, एक दूसरा फैक्टर हो गया 2y-1 और आपको y की दो वैल्यू दिखाई देने लगी, एक 2 और एक 1/2। लेकिन ध्यान रखेंगे ये y की वैल्यूज हैं, आपके रूट्स नहीं निकले हैं अभी। बस अब कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जाएंगे और यहाँ पे y की दोनों वैल्यू पुट करनी है। तो फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, x-1/2x+1 इक्वल्स टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x + 2 इक्वल टू x-1। ये x इधर माइनस में आए 3x और ये वाला 2 उधर माइनस में गया -3, x इक्वल्स टू -1। एक आंसर हाईलाइट करेंगे यहाँ पे। दूसरी वैल्यू अगेन x-1/2x+1, इसको लेंगे 1/2 के इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x - 2 इक्वल टू 2x + 1। तो 2x कैंसिल हो गया, लो ये तो -2 इक्वल टू 1 आ रहा है, विच इज एन एब्सर्ड रिजल्ट। तो इसको ऐसे लिखा दिखाएंगे और छोड़ देंगे, तो एक ही रूट निकला इसका -1। और जो बच्चे इसका एलसीएम करने की कोशिश करेंगे ना, हो तो उनका भी जाएगा। पहले वो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर काफी सारा सॉल्व करना पड़ेगा उनको, उनका टाइम काफी वेस्ट हो जाता है। बताएं जी, क्लियर है? यस सर। ओके, फिर से ट्राई करेंगे एक और। इस बार थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन दूंगा, 3 × 3x - 1 अपॉन 2x + 3। ये 3 के साथ इंटू में पूरा ब्रैकेट है, देन -2 के साथ यही ब्रैकेट है, बस रेसिप्रोकल करके लिखना है, 2x + 3 अपॉन 3x - 1, ब्रैकेट क्लोज करना है और इक्वल टू दिया हुआ है 5। चलिए ये करके दिखाइए।
So 0 and -7. 0 and -7. Yes, ओके, 0 and -7. बिल्कुल ठीक आ रही हैं आपके रूट्स। एक x की वैल्यू 0 आ रही है और एक -7 आ रही है। फिर मेरे को बाकी बच्चे रिपोर्ट में थोड़ी सी बताएं जरा। स्टार्ट तो कर ही लिया होगा ना क्वेश्चन। किसको y माना है? डन इस वाले सर। ओके। इस 3 को मत मान लेना जो बाहर है ब्रैकेट के, बस आपको इस ब्रैकेट को ही y लेट करके चलना है। लेट अस से दिस इक्वल टू y। अब क्वेश्चन में वापस आना है तो 3 3 रहेगा, ये y बन जाएगा। 2 2 रहेगा, लेकिन 2 के साथ ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/y बन जाएगा। राइट, बस अब इसके नीचे 1 सपोज करो, एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y में बनेगी छोटी सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओ, फटाफट से y निकालो, थोड़ा जल्दी। ये बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3y² - 5y - 2। 3 × 2 6 होता है भाई। 6 के फैक्टर सोच लेते हैं, एक तो 6 × 1 और एक 3 × 2। आपको लाना है 5, वो भी माइनस करके लाना है, ध्यान से पढ़ लेना, माइनस करके लाना है। तो 6 और 1 माइनस करो। ये मैंने कर दिया, देखो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। y की दो वैल्यू आ रही है, 2 और एक -1/3। बस आगे करो, कंटिन्यू करो, तो जल्दी से निकालो भाई सब लोग आंसर। x की दो वैल्यू आनी चाहिए, 0 और -7। Yes, sir. भाई सबका हुआ, मेरे को इन्फॉर्म करो फटाफट से। यस अगर सर। हो गया, सानिध्य का हो गया, प्रार्थना Sir, का हो done. गया, आर्य का हो गया, देव, सर ओके, डन। पावनी का हो गया, ठीक है। नेहा, सुकलीन, संचित, Done, sir. ओके, ग्रेट। सुकलीन का भी हो गया, संचित का भी हो गया, ठीक है। तो अभी मैं इसके 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दूंगा। अब हम एक क्वेश्चन वैसा करते हैं जहां पे ना ये रेसिप्रोकल दिखाई नहीं देगा आपको। देखो, लेट से एफ पार्ट पे आते हैं हम लोग। जहां पे हमें लगेगा कि रेसिप्रोकल है लेकिन होगा नहीं रेसिप्रोकल। लेट से 2/x+1 +3/2 ब्रैकेट x - 2 is equal to 23/5x। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कोई रेसिप्रोकल किसी का नहीं है, आप इसको वो y वाले मेथड के इक्वल रखकर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपके बेसिक जो स्किल्स होते हैं एलसीएम वगैरह के, वो यूज होंगे। देखो, तो जैसे आपने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, कोई y मानने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा एलसीएम। एलसीएम में एक तो आएगा, देखो भाई, ये x+1 आएगा, एक ये पूरा आ जाएगा 2 × x - 2। तो यहाँ पे x+1 से x+1 कैंसिल हुआ एलसीएम में, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2x - 2 मल्टीप्लाई में जाएगा इस वाले 2 के पास, तो 2 × 2 4 × x - 2। फिर प्लस यहाँ पे 2 × x - 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा x+1, ये जाएगा इस वाले 3 के साथ। सिंपल एलसीएम लिया है, इधर अभी कुछ नहीं करना है, इसको भी सेम रखना है। अच्छा, अब इसको जरा ब्रैकेट को ओपन करो, ये आएगा, देखो, 4x - 8 + 3x + 3। नीचे वाले ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई करके रख लो। देखो कैसे, ये 2 तो अलग कर लो पहले, x+1 को मल्टीप्लाई करो x - 2 से, तो x² - 2x + x - 2 = 23/5x। अच्छा, अब देखो, ये 4x और 3x ऐड हुए, 7x, -8 में 3 प्लस हुआ -5, इसके मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये 5x आ गया इधर। अच्छा, अब ये 23 जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 23 × 2 तो बन गए 46, और ब्रैकेट में आ रहा है x² - x - 2।
चलो इसके आगे जरा आप लोग करो फटाफट से, ये 5x मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट के अंदर, 46 मल्टीप्लाई करो अपने वाले ब्रैकेट में, और सभी टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट करो। सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बड़ी सिंपल सी, उसको डायरेक्ट हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करके x निकाल देंगे, क्योंकि हमने y वगैरह तो कुछ एज्यूम किया है नहीं। इस बार 35x स्क्वायर यहाँ माइनस में जाएंगे, तो ये बचेंगे 11x स्क्वायर, ये 25x भी इसमें आके ऐड हो जाएंगे, तो -46 में 25 ऐड हो रहे हैं, तो ये बचेगा माइनस का 21x, और -92 यहाँ पे पहले से है, इक्वल टू 0। अब जाके तैयार हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तो बस आपको लगाना है इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 92 इंटू 11 के जो फैक्टर्स होंगे ना, 92 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 से गया 46, 2 से गया 23, 23 से गया 1, तो फैक्टर्स हमारे पास ये हैं, देख लो आप, 2 है, 23 है, और एक 11 है। इनमें से ढूंढो दो फैक्टर जिनको माइनस करने पर 21 आ जाए, लेकिन ढूंढना आपको ही अपने आप। 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 11 में से दो फैक्टर निकालो जिनको माइनस करने से 21 आ जाए। मिले भाई किसी को? 2 इंटू 2 इंटू 23 और इंटू 11। नहीं मिले किसी को? देखो ये तो रहे भाई, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 11 44, तो ये हो गए। 44 में से 23 माइनस करके देखो, आ तो रहा है 21, ये देखो। लेकिन अब आपको ध्यान से साइन लगाना है, क्योंकि आपको 21 माइनस का चाहिए, तो -44 लो और +23 करो, तो ये देखो ये हो गए फैक्टर्स, -44x प्लस 23x और -92। अब इसमें से तो 11x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचा x -4, इसमें से आपका 23 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ भी बचेगा x -4। और ये लो जी, मेरे को कहीं से नजर आ रही है x की वैल्यू, एक वैल्यू तो 4 आ रही है, हाईलाइट करो, और एक वैल्यू x की आएगी -23/11। तो आपकी वैल्यू अलग क्यों आ रही थी मुझसे? मेरी तो 4 और -23/11 आ रही है भाई। मेरी अच्छा भी यही आ रही है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ यही आ रही है एक्चुअली, मैंने आंसर किसी और क्वेश्चन का देखा भाई, यही आ रही है, एक 4 आ रही है और एक -23/11 आ रही है, x की दो वैल्यूज यही आ रही है। वो पिछले क्वेश्चन की याद आ रही थी मुझे शायद, इसकी आ रही थी 0 और -7। भाई बताएं, क्लियर है नहीं क्लियर है, कुछ बताएं। यस सर क्लियर। सर क्लियर है। अब आज और नहीं सीखेंगे, आप इसके ना कुछ क्वेश्चन ट्राई करो, देखो करना जरूर है, और भाई कोशिश करो आप ऑफलाइन आओ, चाहे आप एक दिन हफ्ते में कोई एक दिन मान लो जिसमें मैं हाइब्रिड क्लास रखूंगा ही नहीं, आप लोग ऑफलाइन आओ भाई, जब तक आ तब तक तो आओ, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिना ऑफलाइन आए ना मेरे को जमेगी नहीं बात इस बार। अच्छा चलो आप लोग ये सॉल्व करके लाना क्वेश्चन, ये भी नोट करो। 5 + x डिवाइडेड बाय 5 - x माइनस बीच में फिर 5 - x अपॉन 5 + x इज इक्वल टू 3:3/4। इसका आंसर भी नोट कर लो, चेक कर लेना। इसका आंसर आ रहा है, एक तो 3 आएगी वैल्यू और एक आएगी -25/, ये इसके रूट्स आएंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन नोट करो इसी फॉर्म का।
3 into 7x plus 1 अपॉन 5x माइनस 3। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके फिर -4 और फिर ये ब्रैकेट रेसिप्रोकल हो जाएगा 5x माइनस 3 अपॉन 7x प्लस 1, ये 4 के साथ है, इक्वल टू 11। आंसर नोट करें इसके। एक 0 आएगी x की वैल्यू और एक 1 आएगी। बस एक तीसरा और करना है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है। 1 अपॉन x माइनस 3, 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। इसमें वो केस नहीं है रेसिप्रोकल वाला, ठीक है, डायरेक्ट एडिशन से हो जाएगा। इसका आंसर नोट करें 4 एंड 12 अपॉन 5। बस ये आपको 3 ट्राई करना है। Okay, sir. ठीक है, तो हम हफ्ते में एक क्लास कंप्लीट ऑफलाइन रखेंगे भाई। आप जो भी आ सकता है वो आओ भाई, ठीक है जी। सर कौन से दिन रखोगे आप? अब आप लोग बताओ, मैं तो आज पूछा था, फिर बच्चों ने रिप्लाई, 3-4 बच्चों ने किया रिप्लाई कि हम नहीं आ सकते, ऑनलाइन आएंगे, बाकी का कोई रिप्लाई नहीं आया।